हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिवाली आ गई है तो आप सभी भी अपने घर में सफाई में लगे होंगे। मैंने भी सफाई शुरू की है। सबसे पहले मैंने आज किचन की सफाई की है, क्योंकि यहाँ की सफाई करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा सामान तो किचन में ही होता है। किचन साफ़ करने के लिए मैं इसे खाली कर रही हूँ, सारा सामान बाहर रख रही हूँ निकाल के। और ये मैंने सीट ली है, जो मैं पहले पतली सीट यूज़ कर रही थी, इसलिए वो बार बार निकल रही थी। ये थोड़ी मोटी सीट लेकर आई हूँ, तो आई थिंक ये एंटी स्लिप है, ये स्लिप नहीं करेगी रैक में। ये अभी तो अच्छी लग रही है। आज मैं इसी को लगाऊंगी अपनी अलमीरा के रैक पे। ये देखिए, मैं अपना सारा किचन का छोटा जो सामान है उसे एक बास्केट में भर के अलग करके बाहर रख दूंगी, और जो डब्बे हैं उन्हें मैंने खाली करके धो दिए और धूप में रख दिए सूखने के लिए, जिससे कि जब तक किचन क्लीन होगा तो ये सूख जाएंगे। और ये रहा सारा सामान। ये कांच के जार हैं, जो इन्हें भी मैंने धोकर धूप में सुखा दिए, और इसके बाद मैं इसमें अपना राशन का बाकी सामान डालूंगी, जिससे कि राशन के सामान की लाइफ बढ़ जाती है। किचन साफ़ करने से पहले सबसे पहले डस्टिंग करते हैं, किचन के सारे जाले साफ़ करते हैं, और जिससे कि ऊपर की जो डस्ट है वो निकल जाती है। उसके बाद ये मैं किचन की जो विंडो है इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ग्रीस जैसा लग गया था। इसे मैं लिक्विड सोप की हेल्प से अच्छे से रगड़ के क्लीन कर रही हूँ। और ये आहना अपनी डोरा लेकर कैमरे में आ गई, और इसे भी बहुत मज़े आ रहे हैं कैमरे के साथ खेलने में। ये मेरी विंडो अब क्लीन हो गई है। इसे मैंने स्पॉन्ज के स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर दिया है, क्योंकि इससे सारे निशान बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब इसके बाद मैंने थोड़ा तारपीन का तेल लिया, और चिमनी में जो ग्रीस लगी थी उसे तारपीन के तेल से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी ग्रीस लगी हो उसे तारपीन के तेल से साफ़ करो तो वो बहुत ही इजी तरीके से साफ़ हो जाती है, और टाइम भी बहुत कम लगता है। इसे मैंने बाद में एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया, और ये माइक्रोफाइबर कपड़े का यूज़ किया बाद में। और इसके बाद चिमनी के जो पार्ट में निकाल सकती थी उसे मैंने यहाँ पे अच्छे से नीचे पहले तारपीन का तेल लगा के रख दिया था। उसके बाद लिक्विड सोप लगाया, और फिर पानी में अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि चिमनी ही सबसे ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ग्रीस हो जाता है इसमें, और इसे क्लीन करना थोड़ा सा टाइम लगता है क्लीन करने में। इसके बाद अब मैं ये गैस स्टोव क्लीन कर रही हूँ। इसे मैंने बेकिंग सोडा, विनेगर और लिक्विड सोप तीनों चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना लिया। उसे मैंने इसमें लगा दिया अच्छे से, और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख दिया था लगाकर। और इसके बाद एक टूथब्रश की हेल्प से इसके सारे पार्ट जहाँ पे ज़्यादा खाने की चीज़ें गिरती हैं उसे टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, जिससे कि वो सारा बहुत आसानी से निकल आया, कचरा जो भी इसके अंदर फंसा हुआ था। और इसके बर्नर को भी मैंने उसी पेस्ट में डाल दिया था जो विनेगर का बनाया था, और इसके बाद इसे मैंने थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से रगड़ के साफ़ कर दिया पानी से। और इस तरीके से ये मेरा गैस स्टोव थोड़ा इजी तरीके से साफ़ हो गया, क्योंकि इस तरीके का अगर हम सॉल्यूशन इन चीज़ों को साफ़ करने में यूज़ करते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि केवल अगर हम सोप से साफ़ करते हैं तो थोड़ी उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसके बाद मैंने एक सूखे कपड़े को लेकर इसे अच्छी तरीके से पोंछ दिया, क्योंकि मेरी गैस स्टोव फिक्स है तो इसे मुझे ऐसे ही साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर वो अलग होती तो और अच्छे से मैं क्लीन कर लेती। कपड़े के बाद मैंने ये स्पॉन्ज का स्कॉच ब्राइट यूज़ किया है, इससे इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। ये देखिए, मेरा गैस स्टोव भी अब क्लीन हो गया। और इसके बाद ये मैं अपना किचन की टाइल क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास ये हार्पिक का
टाइल क्लीनर है, कुछ जगह पे मैंने इसे भी लगाया है और कुछ जगह पे मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगा के रख दिया था। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसे पूरे किचन की टाइल्स में इस तरीके से लगा दिया और नीचे जो रैक बनी है अलमीरा वहाँ पे भी लगा दिया। और इसके बाद एक कपड़े को लेकर इसे मैंने अच्छे से पोंछ दिया। इस तरीके से पोंछने से इसमें जितने भी ग्रीस और किचन में जो स्पॉट लग जाते हैं, जगह जगह हम काम करते हैं, कभी कुछ मसाले गिर जाते हैं, तो वो सारे निशान इस तरीके से बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। सो इसी तरीके से मैं बैक साइड की जो अलमीरा है उसमें भी यही सॉल्यूशन मैंने लगाया, बेकिंग सोडा और अल्कोहल वाला। और ये देखिए ये सब साफ़ होती जा रही हैं। और इसके बाद किचन में जो अंदर की सारी रैक थी उसकी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें प्लास्टिक सीट डाल के और बाकी के राशन के सारे डब्बे लगाऊंगी, तो इसलिए डस्टिंग ज़रूरी है। सो ये मैंने सीट लगा दी है इन रैक्स में इस तरीके से। तो आई होप ये स्लिप ना हो तो अच्छा है। और ये ऊपर की रैक है जिसमें मैंने स्लिप लगा दी है। फिर इसके बाद ये मैं धूप से डब्बे उठा लाई थी जो सूख गए, और इसमें अपना किचन का सारा राशन डालने लग गई हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरीके से डब्बे धुलकर उसमें राशन का सामान रखते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। ये जल्दी सामान ख़राब नहीं होता जो भी हमारा खाने का सामान होता है। और बीच में टाइम लगे तो इन्हें निकाल के हमें धूप भी दिखा देनी चाहिए, कि जिससे कि इनमें ये ज़्यादा चलते हैं। और ये मैंने रैक पे सामान लगा दिया। ऊपर मैंने ट्रे का यूज़ किया है, क्योंकि कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं एक ट्रे निकालूंगी और जो भी चीज़ है वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो मेरे थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से ये मेरा किचन साफ़ हो गया और सफाई करते करते मुझे रात हो गई। मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था बच्चों को लंच करा के किचन की सफाई करना। सो ये इस तरीके से किचन मेरा साफ़ हो गया। और थोड़ी फेरी लाइट भी लगा दी, क्योंकि दिवाली आ रही है तो वो फील करने के लिए। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।